हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आज है शीतला अष्टमी पर्व, उस व्रत के बारे में, उसकी पूजा पाठ के बारे में, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में, उसका महत्व क्या है, उसमें क्या उपाय करने चाहिए, यह व्रत क्यों किया जाता है, इसकी शुभ तिथि कौन सी है, शुभ समय क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है. तो इस व्रत के बारे में जो भी जानकारियां हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू मिलेंगी. तो चलिए मैं आपके साथ अपनी जो भी जानकारियां हैं वो शेयर करती हूँ. पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार अष्टमी तिथि पड़ती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में. लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो अष्टमी तिथि होती है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन हम शीतला अष्टमी का व्रत और उसकी पूजा करते हैं. इस दिन माता शीतला माता की पूजा करते हैं. बहुत विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है. और इस बार यह व्रत जो है, या शीतला अष्टमी जो है, ये 15 मार्च को पड़ रही है. शीतला अष्टमी का पर्व होली के एक हफ्ते बाद यानी 8वें दिन मनाया जाता है. इस पर्व की विशेषता यह है कि इस दिन माता शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है. यानी माँ को भोग लगाने के लिए पकवानों को सप्तमी तिथि के दिन ही तैयार कर लिया जाता है. घर पर ही इस दिन सभी लोग बासा भोजन ही ग्रहण करते हैं. शीतला अष्टमी पर जो ताज़ा या गर्म भोजन का पालन करना वर्जित होता है. और अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमें माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है. जानते हैं शीतला अष्टमी की तिथि, मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और उपाय. अब हम बात कर लेते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में. तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 14 मार्च की रात को 8:22 से प्रारंभ हो चुकी है. और यह जो है अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 मार्च को शाम के 6:45 पर. बसोड़ा पर, इसे हम बसोड़ा भी कहते हैं, यह जो व्रत है शीतला अष्टमी व्रत, इसे बसोड़ा भी कहा जाता है. तो बसोड़ा पर जो है माता शीतला की पूजा के लिए 15 मार्च की सुबह 6:30 से शाम के 6:29 का समय शुभ माना गया है. इस व्रत का शीतला अष्टमी का महत्व क्या है, तो यह मैं आपको बताती हूँ. माता शीतला को स्वच्छता और आरोग्य की देवी कहा जाता है. मान्यता है कि शीतला अष्टमी या बसोड़ा के दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से घर पर रोग, दोष, बीमारियां, महामारी का खतरा नहीं रहता. साथ ही घर पर सुख शांति भी बनी रहती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को चेचक रोग से मुक्ति की देवी भी माना गया है. वहीं बासी पकवानों का भोग लगाने के कारण इस व्रत को, इस दिन को बसोड़ा कहा जाता है. शीतला अष्टमी की पूजा सामग्री क्या क्या होती है यह आप जान लीजिए. तो इसकी पूजा सामग्री है रोली, कुमकुम, मेहंदी, हल्दी, अक्षत, मौली, वस्त्र, दक्षिणा, फूल, दही, ठंडा दूध, होली के बड़कुले, जल से भरा कलश, घी, आटे का दीपक, व्रत कथा की पुस्तक. प्रसाद में आप क्या करेंगे, व्रत के एक दिन पहले रात में बनाया जाता है मीठा चावल, ओलिया जिसे कई लोग कहते हैं, चूरमा, मगध, खाजा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की और पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पुड़ी, कड़वारे चने की दाल. शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनने चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए. इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं, हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करें. माता शीतला की पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उसमें माता की प्रतिमा स्थापित करें. माता को रोली, लाल फूल, अक्षत अर्पित कर धूप दीप प्रज्वलित करें.
सप्तमी तिथि में तैयार की गई दही रबड़ी चावल से बने पकवानों का भोग माता शीतला को लगाया जाए। पूजा में शीतला स्तोत्र का पाठ जरूर पढ़ें और फिर आखिरी में आरती करें। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर मान्यता अनुसार माता शीतला की पूजा की जाती है। माएँ इस दिन अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए माता शीतला का व्रत रखती हैं और माता शीतला की पूजा भी करती हैं। माना जाता है कि माता शीतला चेचक जैसे रोगों से बच्चों की रक्षा करती हैं। इस दिन को बसोड़ा भी कहते हैं क्योंकि माता शीतला की पूजा में बसोड़ा अर्थात बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, परंतु कम ही लोग इससे परिचित हैं। आखिर अन्य देवी देवताओं की तरह माता शीतला को ताजे पकवानों का भोजन क्यों नहीं लगाया जाता है? भक्त भी स्वयं इस दिन ताज़ा भोजन क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा छुपी हुई है जो मैं आपको आज बताती हूँ। कहते हैं कि इस दिन घर पर भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मतलब चूल्हा घर में जलाने को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने के पीछे कुछ प्राचीन कथाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मान्यता अनुसार एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें शीतला माता की पूजा की जा रही थी। पूजा करते समय गांव के अनेक लोगों ने ताजे और गरम गरम पकवान का माता शीतला को भोग लगाया। इस भोग से माता शीतला का मुंह जल गया और वे क्रोधित हो गईं। इसी रात में गांव में आग भी लग गई और सभी के घर जल गए, परंतु एक झोपड़ी ऐसी थी जो टस से मस ना हुई और उसमें कुछ भी असर नहीं हुआ आग का। सभी को आश्चर्य हुआ कि एक बुढ़िया की कुटिया भला इस तरह कैसे बच गई। जब बुढ़िया से सवाल किया गया तो उसने बताया कि उसने शीतला माता को ताज़ा नहीं बल्कि बासा भोजन भोग में लगाया था। बुढ़िया की बसौड़ा खिलाने के कारण ही माता शीतला खुश हुई, उनसे रुष्ट नहीं हुई थी। इसी दिन से माता शीतला को बसौड़ा खिलाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता अनुसार माता शीतला बसौड़ा से प्रसन्न होती हैं और सभी को स्वस्थ रहने का वरदान देती हैं। बात करते हैं कि शीतला अष्टमी पर क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा के दिन मतलब उस दिन माता को जल अर्पित करते समय हमें थोड़ा सा जल बचा लेना चाहिए और माता शीतला का ध्यान करते हुए इस जल को पूरे घर में के कोने और सभी जगहों पर छिड़कना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है। मनोकामना पूर्ति के लिए शीतला अष्टमी पर पूजा में माता को कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और रोग बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। घर पर सुख शांति के लिए बनी रहे उसके लिए आप शीतला माता की पूजा में वंदेऽहं शीतलाम देवी राजसभम दिगंबरम मर्जानी कलशोपते मंत्र का जाप करें। मैं एक बार फिर बताती हूँ, वंदेऽहं शीतलाम देवी राजभस्मस्थम दिगंबरम मर्जानी कलेशोपते मंत्र का जाप जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन बासी भोजन ही करना चाहिए। माँ शीतला को ताज़ा भोजन का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए और बल्कि शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन का ही सेवन करना चाहिए। जो एक दिन पहले हम बनाते हैं उसका ही सेवन हमको करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े या फिर डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा नहीं डालना चाहिए और ना ही सिलाई करनी चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन लहसुन, प्याज और तामसिक भोजनों को भी त्यागना चाहिए। इस दिन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर गधे को, क्योंकि इस पशु को माँ शीतला का वाहन माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है। जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन अब हमको क्या क्या करना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन माँ शीतला को भोग लगाने के लिए मीठे चावल जरूर बनाएं। इसके अलावा चने की दाल भी बनाएं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद होलिका दहन वाली जगह पर जाकर एक दीपक जलाएं, घी की बाती का वो भी। इसके साथ ही मीठे चावल,
चने की दाल और हल्दी आदि भोग के रूप में चढ़ाएं। माँ शीतला को हल्दी और रोली का तिलक जरूर लगाएं। शीतला अष्टमी व्रत के दिन सुबह से ही सिद्धि योग बन रहा है। शीतला अष्टमी पर प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:35 तक सिद्धि योग रहेगा। पूजा पाठ या शुभ कार्यों के लिए सिद्धि योग को अच्छा माना जाता है। यह एक शुभ योग है। इस दिन ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र भी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ शीतला अष्टमी के बारे में जो भी जानकारियाँ मुझे मालूम थी, जो भी पता था वो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारियाँ पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, नए हैं हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले जाकर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।